नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इस लेकर आई हूँ मौनी अमावस्या के बारे में, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और किस दिन ये पड़ रहा है, इस दिन कौन सा शुभ संजोग बन रहा है, जो कितने साल के बाद बन रहा है, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्यौहार को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। फरवरी महीने में दान स्नान का पर्व मौनी अमावस्या आने वाला है, जो माघ मास में फरवरी में पड़ रहा है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान स्नान बहुत ही फलदायी होता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का पर्व इस बार किस दिन है। सबसे पहले तो जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से देखें तो जब माघ महीने में चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ होते हैं तब मौनी अमावस्या मनाते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए मकर में सूर्य और चंद्र के एकत्र होने पर मौनी अमावस्या मनाई जाती है। यही वजह है कि इस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस दिन देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन तिल से जुड़ी चीज़ें जैसे तिल के लड्डू, तिल का तेल, साथ ही निर्धन लोगों को कंबल आदि कपड़े दान करना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध भी किया जाता है। इसलिए इस खास दिन गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगा। इसलिए 9 फरवरी को ही मौनी अमावस्या मनाया जाएगा। अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना का अवसर का दिन है। इस तिथि को मौन एवं संयम के रहकर स्वर्ग में मोक्ष देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव न हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखें, मन में किसी तरह की कुटिलता न आने दें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी को शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक होता है। मौनी अमावस्या का धर्मशास्त्र में बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो तो इस दिन में किसी के लिए कुटिलता नहीं आने दे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वाणी को शुद्ध और सरल होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। मौनी अमावस्या का धर्मशास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस दिन व्रत रहकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप दूर होते हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि ध्वनि सतह पर होती है और मौन भीतर होता है, अंतर में। इसलिए सभी प्रकार की ध्वनियों से परे जाकर अंतर यानी शून्य में उतरने की क्रिया मौन कहलाती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सृष्टि का अंश यानी मनुष्य सृष्टि के स्रोत यानी शून्य में रूपांतरित होने की कोशिश करे तब मौन घटित होता है। यही कारण है कि जब कोई साधक मौन की धारणा करता है तो वह अपने आसपास से नहीं बल्कि सृष्टि में मौजूद तमाम ध्वनियों से परे पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि ध्वनियों से परे पहुंचे बिना मौन नहीं हो सकता है। अध्यात्म जगत में मौन को सदा ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि अध्यात्म के शिखर को छूने में इस मौन का प्रमुख योगदान रहता है। इसलिए हमारी संस्कृति में मौन को किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने का एक सटीक शाश्वत माध्यम माना गया है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और साधु संतों ने मौन को अपनी धर्म का एक अंग बनाया था, अपने जीवन का एक शैली बनाया था, साधना का महत्वपूर्ण अंग बनाया। इसे कारण इस दिन ये लोग एक दिन मौनी अमावस्या का जरूर करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि या भगवान शिव की पूजा करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से भक्त के जीवन में तेज, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है, जबकि गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के करने के समान फल मिलता है। वहीं पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।
वैसे भी हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जीभ एवं होठों से किया जाने वाले मंत्रोच्चारण की अपेक्षा मन का फेरने यानी मौन रहकर मंत्र जाप करने का पुण्य कई गुना अधिक होता है। मौनी अमावस्या के दिन इसका पूजन विधि क्या है? मौनी अमावस्या के दिन सुबह सर्वप्रथम व्रत का संकल्प ले। किसी भी व्रत को करने के पहले संकल्प अवश्य ले। फिर नदी, सरोवर, पवित्र कुंड या घर के जल पात्र के जल को माथे से लगाकर प्रणाम करने के बाद ही स्नान करें। पात्र में जल और काले तिल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। उसके बाद पीले फूल, केसर, चंदन, घी, दीपक और प्रसाद रूप पीले के मिष्टान से पूजन करें। इस अवसर पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ कर भगवान श्री हरि एवं भगवान शिव की आरती करें। यदि इस दिन मौन व्रत पूरा दिन रखना संभव न हो तो स्नान दान करने के 1.25 घंटे का मौन व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम कटु शब्द से बोलने से बचना चाहिए। जिनके लिए मौनी अमावस्या का व्रत रखना कठिन हो उन्हें इसी भोजन पर मीठा करना चाहिए। भगवान और शिव का पूजन, विष्णु का पूजन करना बेहद शुभ होता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि 9 फरवरी को हो मौनी अमावस्या। इस दिन बन रहा है स्वार्थ सिद्धि योग। जैसा कि अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या, इसलिए इस व्रत में व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों से आचरण करना चाहिए और इस कारण यह अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में कहा जाता है। इस दिन पितरों को याद करने का दिन है। कहा जाता है कि हर अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन सवेरे सुबह पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और फिर पितरों का तर्पण करते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और शिव की पूजा करेंगे। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और यह योग सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। इस योग में पूजा का विशेष विधान है। इस योग को किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में कहा जाए तो इस दिन ग्रहों के राजकुमार अस्त हो रहे हैं। बुध 9 फरवरी को मकर राशि में अस्त हो जा रहा है। इसके बाद 11 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। इसलिए मौनी अमावस्या पर किया हुआ दान बहुत फलदायी माना जाएगा। जैसा कि इस अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या, इसलिए इस वर्ष में व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों से आचरण करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए पर्व त्यौहार के बारे में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये सब जानकारियाँ आप जितना हो सके अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे इसकी जानकारी सभी को हो सके।